YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है। जिला प्रशासन योग की कर रहा है तैयारियां। इस संदर्भ में आज 5 बजे से कलेक्टर परिसर में जिला अधिकारियों की ली गई एक बैठक। इसमें यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराकर घर घर योग कराया जाएगा एवं योग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेनों के चलने का आदेश हुआ जारी। आदेश में कल से अशोकनगर से आने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति का पुतला आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा हनुमान चौराहे पर जलाया गया। बस चीन के सामान का किया गया बहिष्कार। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चौराहे पर महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कैंडल जलाकर उनको श्रद्धा सुमन किए अर्पित एवं लद्दाख में शहीद हुए जवानों को भी किए श्रद्धा सुमन अर्पित। आज कलेक्टर गुना रहे म्याना क्षेत्र के दौरे पर। विगत दिनों जल समिति की बैठक में 2024 तक प्रत्येक घर में नल लगवाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। इसी तरह आज म्याना के जल प्रदाय टंकी का निरीक्षण किया। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने 7 दिवस में जल प्रदाय व्यवस्था शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वन अधिकार दावों पर वन मित्र पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने जनपद के डोंगासरा पंचायत में पहुंचे और नहरी ग्राम के वन समिति में अमान्य एक आदिवासी के प्रकरण में खेत में जाकर स्वयं जांच की। अब सिंधिया समर्थकों के पोस्टरों से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे नदारद। चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना के 23 सैंपल हुए प्राप्त और 23 सैंपल ही हैं नेगेटिव। म्याना में आज शांति समिति की हुई बैठक। म्याना थाना प्रांगण में आज थाना प्रभारी बलवीर सिंह गौड़ द्वारा शांति समिति की बैठक ली गई। 25 मई से गायब हुई नाबालिग लड़की का अभी तक नहीं लग पाया कोई सुराग। परिजनों ने सिटी कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की शिकायत। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जेतपुरा में चोरी के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया, जिसमें घर चीन बॉर्डर पर चीन द्वारा हमारे भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया गया, जिससे 20 सैनिक शहीद हो गए। आज उनको राधुगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। आज नगर कांग्रेस कमेटी राधुगढ़ द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आरोन सीएमओ हरिप्रसाद जाटव के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत नवल सिंह पत्नी स्वर्गीय श्रीमती मिथिलेश रघुवंशी की अंत्येष्टि के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता इनको संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख की राशि उनके अकाउंट में शासन द्वारा दी जाएगी। भाजपा मंडल आरोन में पोलिंग बूथों पर मोदी कार्यकाल 2.0 के पत्रक बांटे एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा द्वारा आमजन को साउंड के जरिए पढ़कर सुनाया व संबोधन किया। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरदा में 15 वर्षीय बालक पुत्र नारायण धाकड़ की कूलर में करंट की चपेट में आने से हुई मौत। विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NFL पालिका बाजार मंदिर के पीछे बंटी पुत्र बाबूलाल धाकड़ 19 वर्षीय ने फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त।
रेलवे महाप्रबंधक का निरीक्षण हुआ कोठा से रुटियाई तक, डीआरएम कोठा साथ में रहे उपस्थित। इस दौरे के पश्चात कोठा से चौड़ाखेड़ी तक आने वाली स्टाफ पैसेंजर ट्रेन को गुना तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब ये है कि इसमें सिर्फ रेलवे के स्टाफ के लोग ही यात्रा कर सकते हैं। बारिश से पहले नगर पालिका गुना द्वारा नाले नालियों का सफाई अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत जयस्तंभ चौराहे के आसपास के नालों की सफाई आज कराई गई। गुना जिला चिकित्सालय प्रसूति गृह में महिला को रखने के बाद डिलीवरी से किया इनकार, भोपाल रेफर करने की दी सलाह। गुना के एक निजी हॉस्पिटल में महिला की हुई नॉर्मल डिलीवरी। सैलून दुकानदार उड़ा रहे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां, गुरुवार को भी खुल रही हैं आरोन में सैलून की दुकानें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज आरोन में चीनी सामान का बहिष्कार कर एवं पुतला जलाया गया। दास हनुमान चौराहे पर सभी कार्यकर्ता 6 बजे उपस्थित हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है। जिला प्रशासन योग की कर रहा है तैयारियां। इस संदर्भ में आज 5 बजे से कलेक्टर परिसर में जिला अधिकारियों की ली गई एक बैठक। इसमें यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराकर घर घर योग कराया जाएगा एवं योग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी 21 जून योग दिवस के संदर्भ में कलेक्टर मीटिंग थी, उसमें आए हुए इस बार ऑनलाइन करवाने का विचार है, जो कि घर पर रहकर ही योग किया जाए। उसके के संदर्भ में अब देखते हैं किस तरह प्रशासन व्यवस्था करता है। इसके लिए आज बैठक है, वो योग दिवस के संदर्भ में है बैठक आज कलेक्टर में, उसी के संदर्भ में आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए एक दिन निर्धारित हुआ है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। इसको तो बहुत पहले से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो शुरू किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, उसके कारण एक उस दिन पूरे विश्व में कई जगहों पे लोग योग करते हैं। तो आम जनों को मैं यही कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से आप शुरुआत करें। यदि आप योग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप योग नहीं करते हैं तो उसको अपने दिनचर्या में उसको शामिल करिए। और मेरा ये मानना है कि हमको कुछ ना कुछ मोटी एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी की फिटनेस बनी रहती है, बॉडी में जनरल इम्यूनिटी बनी रहती है। योग सबसे अच्छी और सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई भारी भरकम कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई बड़े भारी जिम वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कभी कहीं पे भी अपने घर पे, छत पे, लॉन में, गार्डन में, कहीं पे भी जहाँ हम चाहें योग कर सकते हैं और जो उसके आसन हैं उसको हम पालन कर सकते हैं। सबसे जो शानदार आसन है योग में कई सारे, उनका हम पालन करके जो भी हम जितना भी कर सकें धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही हम इसकी शुरुआत करें और इसको अपनी दिनचर्या में लेके आएँ। भले हम 10 मिनट के लिए करें, 15 मिनट करें, जितना हमको समय घर मिलता है करें, लेकिन हम इसको अपने दिनचर्या में इसको लेके आएँ और इससे न सिर्फ हमारी फिज़िकल बल्कि मेंटल वेलबींग भी बनी रहती है और हमारी जनरल इम्यूनिटी भी बनाने के लिए योग बहुत ही ज़्यादा सार्थक है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चौराहे पर महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कैंडल जलाकर उनको श्रद्धा सुमन किए अर्पित एवं लद्दाख में शहीद हुए जवानों को भी किए श्रद्धा सुमन अर्पित। आज ये महारानी लक्ष्मीबाई का ऐतिहासिक बलिदान दिवस है, जिस पर हम सब कांग्रेस जन और युवक यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके श्री चरणों में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही जो लद्दाख में हमारे सेना के बहादुर सैनिक जिन्होंने शहीद हुए हैं, उनको भी उनके शौर्य को याद करते हुए उन्हें भी हम हृदय से
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्र के प्रति हम लोग संकल्पित हैं कि जब भी राष्ट्र में कोई कष्ट आएगा। चीन के राष्ट्रपति का पुतला आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा हनुमान चौराहे पर जलाया गया व चीन के सामान का किया गया बहिष्कार। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गुना द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया एवं चीन के सामान का विरोध किया गया। विगत दिन चीन द्वारा कायरतापूर्ण हमारे भारत के वीर जवानों पर हमला किया गया, जिससे हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। चीन की इस कायरता का विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे भारत में किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घर घर जाकर चीनी सामान का विरोध करने हेतु लोगों को जागरूक भी करेगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुरेश शर्मा, जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा, अध्यक्ष मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे। जला है, चीन के सामान का बहिष्कार किया है। चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला किया है और गुप्त तरीके से हमला किया है। हमारे सैनिक कोई लड़ने की तैयारी से बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद में धोखे से जो हमला किया उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज और पूरा भारत विरोध करता है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल भारत के और सेना के साथ बिल्कुल खड़ा है, जान अड़ाने के लिए और हर कार्यकर्ता बिल्कुल जान देने के लिए तैयार है। जय जय श्री राम। म्याना में आज शांति समिति की हुई बैठक। म्याना थाना प्रांगण में आज थाना प्रभारी बलवीर सिंह गौड़ द्वारा शांति समिति की बैठक ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आज की शांति समिति का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों से सप्रेम भेंट करना था। अपराधों पर लगेगा अंकुश। थाना प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा कि म्याना एवं म्याना के आसपास के क्षेत्रों में होने वाले छोटे से लेकर बड़े अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। रेलवे अंडरब्रिज का उठा मुद्दा। शैलेंद्र तिवारी द्वारा थाना प्रभारी के सामने रेलवे अंडरब्रिज का मुद्दा रखा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मेरे द्वारा रेलवे अधिकारियों, कलेक्टर महोदय, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को लिखित में देकर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना से बचाव। थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना को हल्की में न लें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरी 4-5 दिन पहले नवीन पदस्थापना हुई है म्याना में, तो ग्राम के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको इसलिए आमंत्रित किया गया था ताकि ग्राम की जो मुख्य समस्याएं हैं जो पुलिस से संबंधित हैं या ग्रामीणों की क्या अपेक्षा है पुलिस विभाग से, होने का भी समय है। छोटे मोटे विवाद जो मुकदमे तक जाते हैं वो आपस में यहीं बैठ के सुलझ जाएं, और कौन ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपराधिक लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही विशेष अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही उन लोगों से एक सौजन्य भेंट भी थी ताकि ग्राम के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे परिचय भी हो सके। 25 मई से गायब हुई नाबालिग लड़की का अभी तक नहीं लग पाया कोई सुराग। परिजनों ने सिटी कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की शिकायत। गुना बंगला मोहल्ला निवासी एक पिता ने अपनी बच्ची के गुमशुदा होने की 25 मई को सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पिता द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण करने की भी शिकायत की गई, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि आरोपी दिनेश कुशवाहा पुत्र विजय कुशवाहा निवासी हैदर, जिला अशोकनगर, लड़की को भगा कर ले गया है। वही आरोपी के भाई सोनू कुशवाहा व आरोपी दिनेश कुशवाहा द्वारा लड़की के पिता को मारने की धमकियां फोन पर आ रही हैं। फरियादी ने पुलिस से उचित कार्यवाही की मांग की है। नाम सुखलाल। कहाँ रहते हो? बंगला मोहल्ला। जी बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे संग रात 25 तारीख को 3 बजे के लगभग यहाँ से बच्ची गोल हुई, मेरी शिवानी, और इसके बाद कितने साल की है? ये है 17 साल 10 महीने की। अच्छा, आपने शिकायत की इसकी? शिकायत रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट में मुझे पाई गई साहब गुमसुम लिखी उनने। फिर उसके बाद मेरे को मालूम 27 तारीख को मैंने वहाँ से कही साहब नाम दर्ज रिपोर्ट करवाई, 5 जने के नाम लिखवाए मैंने। कौन कौन के नाम थे?
मैंने पिता के नाम लिखवाया, उसके मोड़ा के पिता के नाम लिखवाया, मोड़ा का नाम लिखवाया। क्या नाम था उनका? उसका नाम था विजय सिंह पिता का नाम, और बा का नाम था दिनेश। और उसके बाद मैंने वही एक विजय सिंह ही उसका मौसिया था, और बादामी बाई उसकी मौसी है, हरिपुर रोड पे निवास करती है। आपने शिकायत की, आपको कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन साहब कुछ नहीं मिला वहाँ से, ये कही कि हम ढूंढ रहे हैं। एक दिन हमारे मौसा जी वहाँ भी गए थे तो पूछ पाछ के भगया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने 181 पे भी शिकायत की है? 181 शिकायत की साहब। वहाँ से ही मुझे आश्वासन मिला कि फ़ोन आया वहाँ से मेरे पास, तो कोई मैडम कहती है कि उनसे जाके मिल लो, तो मैडम से मिला साहब कि आप ढूंढ रहे हैं, भग जाओ कोई। मोड़ा के पास खबर आई कि आप दरखास्त वापस ले लो, आपने ऊपर कार्रवाई करी वो वापस ले लो। किसके द्वारा खबर आई? ये हमारे लड़का के पास आई, ये एक पुलिस वाला है, उसका नाम का नाम बताओ मैंने, मैडम है उसके संग एक पुलिस वाला है, उसके वहाँ से खबर आई कि वो मैं वापस ले लूँ, कोई आप शिकायत वापस ले लो। उनके क्यों ले ले साहब कि नहीं कि हम ढूंढ के ला के दे देंगे, 4 रोज़ में वो कर देंगे, तो साहब शिकायत वापस मैंने नहीं दी। आपके पास किसी का कॉल भी आया था धमकी के लिए? हाँ आया था। किसका कॉल आया था? कॉल आया था उसके भाई का, और मेरे पास रिकॉर्डिंग वो तो है नहीं है, लेकिन नाम क्या है उसका? नाम है सोनू। क्या बोला उसने? उसने बोला साहब कि तुझे मार दूंगा, पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस मैंने खरीद ली और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चीन बॉर्डर पर चीन द्वारा हमारे भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर दिया गया, जिससे 20 सैनिक शहीद हो गए। आज उनको राधौगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। चीन बॉर्डर पर चीन की सेना ने हमारे सेना पर आक्रमण किया, फलस्वरूप तकरीबन 20 से अधिक सैनिक उसमें शहीद हुए हैं। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे वरिष्ठ साथियों से, आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा, आदरणीय विजय कुमार जी साहू से, कृपया शहीद सैनिकों को प्रथम दें। सैलून दुकानदार उड़ा रहे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां। गुरुवार को भी खुल रही हैं आरोन में सैलून की दुकानें। कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, वहीं देश में रोजाना केसों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने लॉकडाउन 4 में राहत जरूर दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। अधिकतर सोशल डिस्टेंस व मास्क की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुवार को सैलून की दुकानें भी खुल रही हैं। आरोन बस स्टैंड में सैलून दुकानदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि गुरुवार को सैलून की दुकानों का अवकाश रहेगा, लेकिन यहां के दुकानदारों को बिल्कुल भी डर नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज आरोन में चीनी सामान का बहिष्कार कर एवं पुतला जलाया गया। दास हनुमान चौराहे पर सभी कार्यकर्ता 6 बजे उपस्थित हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। पुतला दहन किया है, किसका किया है और क्यों किया है? ये हमने चाइना के विरोध में चाइना का और वहाँ की सरकार का पुतला दहन किया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है अपने जो जांबाज सिपाहियों ने, हमारे जो जांबाज सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी है और वो जो चीन की सीमा पर शहीद हो गए हैं, उनके लिए हम सब लोग सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और इस बुरे समय में ईश्वर उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से हम यह सभी को संदेश देना भी चाहते हैं कि चाइना जो है, चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है भारत में, और उसके बाज़ार का पूरी तरह से हमको बहिष्कार करना है। और हम जो है जिस तरह से हमारे जो जांबाज शहीद हुए हैं, उनकी लड़ाई में हम इस तरह से एक सहयोग कर सकते हैं लड़ाई में, हम भी उस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। पूरा भारत कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके उनके शहीदों के सम्मान में और शहीदों के लिए
सादर श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम चाइना के सामान का बहिष्कार करें। तो मैं पूरे देशवासियों सहित सभी से अनुरोध करूंगा कि जो बड़े व्यापारी हैं वो चाइना का सामान ना मंगवाएं भारत में, और जो छोटे व्यापारी हैं वो सामान का क्रय ना करें, और सामान्य जनता जो उपभोक्ता है गुना जिला चिकित्सालय प्रसूति गृह में महिला को रखने के बाद डिलीवरी से किया इनकार, भोपाल रेफर करने की दी सलाह। गुना के एक निजी हॉस्पिटल में महिला की हुई नॉर्मल डिलीवरी। दरअसल मामला यह है कि 15 जून को प्रसूता परवीन बानो को उसके पति नय्यम पठान व अन्य परिजनों को ग्वालियर या भोपाल ले जाने की सलाह देते हुए ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि ये वह प्रसूता को और समय गुना में रखेंगे तो प्रसूता अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी, जिसके तुरंत बाद हालत बिगड़ती देख परिजनों ने प्रसूता को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां कुछ ही समय बाद उससे नॉर्मल डिलीवरी। इस तरह एक बार फिर जिला चिकित्सालय प्रसूति वार्ड चर्चाओं में आ गया और इस तरह की घटनाएं जी। आपका नाम? नईम खान। बताएं क्या है ये मामला पूरा? हम लोग गए थे 15 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गए थे। अच्छा खाना में सुबह से नर्सों ने एडमिट कर लिया, डॉक्टर से बिना पूछे बिना ताचे, और सभी से बोलते रहिए कि अगर दर्द आए ना कोई पूछे, मतलब झूठ बोलने का बोलते क्लियर, कोई भी पूछे बोलते दर्द आ रहा है, जबकि हमारे चच्चा को दर्द नहीं आ रहे थे। उसके बावजूद भर्ती कर लिया। फिर इन लोगों ने बोला कि 3 बोतल खून की जरूरत है। हम लोगों ने 3 बोतल खून भी दे दिया, इन लोगों ने चढ़ा भी दिया। चढ़ाने के बाद में फिर रात को 11:30-12 बजे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। मान लिया आके बोलने लगे कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन बोलने के फिर एक टाइम पे हाथ ने खड़े कर दिए, बिल्कुल हाथ खड़े करके बोलने लगे हमारी बस की बात नहीं, भोपाल रेफर करेंगे। भोपाल रेफर करने के बाद में फिर लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस आ गई, तो एम्बुलेंस भी कैंसिल कर दी इन लोगों ने खुद नहीं। उनको लगा खेजरा से आई, जच्चा बहुत तड़प रही थी। फिर हम लोग निजी हॉस्पिटल के अंदर लेके आ गए, बया शोरूम के पीछे, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई। अच्छा, तो मतलब आप लोग कहना क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या ऐसा, मतलब पिछले साल में ऐसा ही हुआ था। पहले वाली डिलीवरी में 2 साल पहले भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। एंड टाइम पे हाथ खड़े कर देते हैं, शुरू में तो बोल देते हैं हम करवा देंगे, बाद में एंड टाइम में खड़ा कर देते हैं और पैसों की मांग करते हैं। फिर बाद में गरीब इंसान कहाँ से पैसों की व्यवस्था करेगा। कलाकारों की वर्तमान दशा पर आया एक वीडियो, आइए आपको दिखाते हैं। सीधे सीधे सोचो हम कलाकारों की बर्बादी, अपनी जमा पूंजी से लाइट और साउंड का सेटअप बनाया, ऑडियो और वीडियो के काम पर ताला है लगवाया, अच्छे अच्छे फनकारों को ऐसा दिखाया कोना, देख के साधु सामानों को आता है अब रोना, भीख नहीं मांगेंगे मेहनत करके खाएंगे, मरते दम तक अपने सारे वचन निभाएंगे, सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे, बोले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे। गली के चौक चौराहे पर लगती थी जिनकी फोटो, हालातों का मारा बेचारा चला रहा है ऑटो, घर पर रहना ठीक है कैसे बच्चों को समझाऊं, बाप हूँ सोचूं घर में कैसे पैसा लेकर आऊं, नृत्य नाटिका बंद हुई परेशान है झांकी वाले, कैसी तबाही बंद बधाई सुन ले ऊपर वाले, मत घबराना तानो दिन वो लौट के आएंगे, खुशियों के मेले में सागर झूम के गाएंगे, खुश हो संसार हम कलाकार यही चाहेंगे, खुश हो संसार सब कलाकार यही चाहेंगे, खुश हो संसार हम कलाकार यही चाहेंगे, खुश हो संसार सब कलाकार यही चाहेंगे।